सो हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं वेट गेन वाले टॉपिक को कवर अप करने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ब्रदर्स हैं, जिनको बहुत दिक्कत है कि उनका वेट जो है बहुत कम है। वो स्किनी गाय हैं, 38 किलो, 45 केजीज, 50 केजीज, 55 केजीज तक उनका वेट है। और उन्हें कोई मस्कुलर फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई श्रेडेड फिजिक्स से भी कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपने करंट वेट से, प्रेजेंट वेट से अपने वेट को 10 से 15 केजीज को गेन करना है, ताकि वो किसी भी कपड़े में सही रूप से फिट आ पाए। और उन्हें जो सोसाइटी से टॉन्ट्स मिलते हैं उनके स्किनी होने की वजह से, उससे मतलब उस टॉन्ट से बच सकें। सो अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पर। सो फर्स्ट थिंग वो आता है कि आपको वेट गेन करने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो किसी भी इंसान को वेट गेन करने के लिए एक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ता है। अब ये कैलोरीज क्या होती है, तो जैसे कि आप पेट्रोल या पानी को लीटर्स में गिनते हैं, अपने घर के खाना को केजीज में गिनते हैं किसी भी, उसी तरह हम लोग अपने फूड जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग कैलोरीज में गिनते हैं। कैलोरी एक यूनिट है जिससे हम लोग फूड को मेज़र करते हैं। अब बात आती है कि अब हम लोग कैलोरीज कैसे गिनेंगे और ये सरप्लस में कैसे हम लोग खाएंगे। तो ये है कि आपको मैं एक लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें जाना है और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जाननी है। और अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 से 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएंगे, देन यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट मिनिमम 0.25 kg और 0.5 kg हाफ एज किलो पर वीक। सो इस तरह आप अपना वेट गेन जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। एंड वेट गेन करने के लिए जैसे कि एक कैलोरीज डेफिशिएंट पे रहना पड़ता है एक वेट लॉस जर्नी के दौरान, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे लोग सामान खाते हैं जैसे वेजेस खाते हैं जिसका कैलोरीज बहुत कम होता है। और कैलोरीज बहुत कम होता है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनका पेट भी भर जाता है। उसी तरफ इन वेट गेन के जर्नी में आपको कुछ ऐसे सामान खाने हैं जो छोटी चीज़ हों लेकिन उनका कैलोरीज वैल्यू जो है बहुत हाई हो, जिसकी वजह से आप अपनी कैलोरीज सरप्लस वाली वैल्यू को बहुत जल्दी ही दिन भर में कंप्लीट कर पाएँ और आप एक वेट अपना एक गेन स्टार्ट करना शुरू कर दें। सो इसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर आपको वेट गेन करना है तो उसमें भी 2 प्रकार के लोग आते हैं। पहले इंसान वो जो दिन भर में हर 3 आवर्स पे सही से मील ले सकते हैं अपने, और अपने वेट गेन जर्नी को ईजिली अपने धीरे धीरे बढ़ सकते हैं उसमें। दूसरे लोग जिनको खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उनके लिए मैंने क्या किया कि शेक्स के ऑप्शन दिए हैं, जो 1 से 2 टाइम शेक्स को कंज्यूम कर सकते हैं अपने फूड के साथ, जो भी वो बहुत कम खाते हैं, जिससे उन्हें शेक्स के द्वारा 700 से 800 कैलोरीज तक मिलेगी, जिससे उनका वेट गेन का जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैंने उस डाइट प्लान जो भी मिनिमम 40 से 50 kg या 50 से 60 kg के बनते हैं, जिनका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 तक आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है, और उनको वेट गेन जर्नी में अपने बढ़ना है, वेट गेन करना है, तो उनके लिए एक डाइट प्लान मैंने बना के, जो कि होम बेस्ड डाइट प्लान है, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो एक डाइट प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बना के। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा बिट चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं एंड आपको भी उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन योर वेट गेन जर्नी। जो खा सकते हैं उनके लिए भी और जो शेक्स का यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलते हैं कुछ बातों पे जो आपको नहीं करना है अपने वेट गेन जर्नी के दौरान, जो कि बहुत ही गलत होते हैं और ये आपके वेट गेन जर्नी को बर्बाद कर सकती है। तो वेट गेन के लिए आपको पहला चीज़ तो ये होगा कि आपको एक कैलोरी सरप्लस में खानी है, जिसके लिए मैंने आपको एक डाइट भी दे दिया जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये हो गया कि आपको जो है कैलोरी सरप्लस में खानी तो है, जैसे कि एक कैलोरी डेफिशिएंट किसी को वेट लॉस करना है तो वो ऐसे खाता है जैसे कि कोई वो वेजीज खा रहा है, जिससे उसका पेट भर जा रहा है और कैलोरीज बहुत ही कम लगती है। 200 कैलोरीज 100 कैलोरीज में वो वेजीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका इजीली वेट लॉस जो है जर्नी अपना चलते रहता है। उसी तरह इन वेट गेन आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो कि छोटी हो, जो बहुत ही ईजिली आप खा सके और उनकी कैलोरीज बहुत हाई हो। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप जाके समोसे खाने लगे, जलेबी खाने लगे, हाई कैलोरीज के लिए बर्गर खाने लगे। इस तरह आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका फैट गेन हो जाएगा। आप एक डर्टी बल्किंग टाइप के मेथड पे चल जाएंगे, जिसमें आपका सिर्फ हाई फैट और हाई कार्ब रहेगा डाइट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन वगैरह रहेगा, जिसकी वजह से आपका सिर्फ पेट निकल जाएगा। और उस तरह के वेट गेन करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। सो आपको ये बात का फ़ायदा ध्यान रखना है कि आपको गलत तरीक़ा से वेट गेन नहीं करना है, आपको ज़्यादा बाहर का डीप फ्राइड सामान नहीं खाना है। आई नो कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो हफ्ते में हर 2 डेज़ पे आप चाहें तो कुछ बाहर का खा सकते हैं, 3 डेज़ पे खा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साफ छोड़ देना वेट गेन में, लेकिन आपको अपनी डेली कैलोरीज का बहुत ज़्यादा वैल्यू एक बाहर के डीप फ्राइड सामान से नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपका कहीं ज़्यादा पेट निकल जाए या फिर आप ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फैट और कार्ब्स लेने लगें, जिसकी वजह से आपके वेट गेन की जगह आपका बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाए और आप अपने आप को अच्छा आगे चल के अच्छा फिजिक में अपने आप को देखने पहले से भी और ख़राब दिखने लगे पेट निकलने की वजह से, आपको इस फिजिक के रूप में नहीं जाना है। सो आपको ये एक पॉइंट नोट करके रखना है कि आपको डर्टी बल्किंग या फिर डर्टी वेट गेन नहीं करना है बाहर की डीप फ्राइड सामानों को खा के। तीसरा और एक ईजी टिप जो आपको वेट गेन को ईजी बना सकता है, जो लोग खा सकते हैं वो भी, आप शेक्स को यूज़ करें ज़्यादातर, जिसमें आप
जैसे मैंने एक शेक का रेसिपी आपको दिया हुआ है, उसमें आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। शेक्स का यूज़ करें जिसमें हाई कैलोरीज़ होती है और बहुत ही हाई कैलोरीज़ होती है और बहुत ही लो आपको खाना पीना पड़ता है, जिसकी वजह से और आपको वेट गेन में ईज़ी होगा अगर आपको खाने में दिक्कत हो रही तो। जैसे कि मिल्क हो गया, अगर आप उसी को खा लेते हैं तो ओनली 500 ml मिल्क में आपको अच्छी खासी कैलोरीज़ मिल जाती हैं। सो आप लिक्विड्स का यूज़ करें अपने कैलोरीज़ को, दिन भर के कैलोरीज़ को भरने के लिए। सो ये आपको वेट गेन जर्नी को ईज़ी बनाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो और अगर आपके इस डाइट प्लान से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है उससे आपकी हेल्प हो रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।